बड़ा डिसीजन लिया हुआ, इतना बड़ा डिसीजन में बदल जाएगा, ये जब अपना पिछला 19 साल का सफर को देखता हूं तो अपना यकीन नहीं होता है। तो जितने लोग भी स्मार्ट वैल्यूम में आधे अधूरे मन से काम कर रहे होंगे, या जिनको अभी भी लगता होगा कि पता नहीं स्मार्ट वैल्यूम में करियर है कि नहीं है, तो मैं इस स्टेज से आपको इतना तो गारंटी देना ही चाहूंगा कि आप दुनिया का सबसे अच्छे जगह पे काम कर रहे हो, दुनिया का सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके आप एडमिशन लियो। कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे संदेह करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि यहां से एक दो नहीं, हजारों हजार लाखों लाख लोगों ने अपना जिंदगी चेंज किया है। और ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां से ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को एक नया रास्ता मिल जाता है ना। तो लास्ट 19 साल हुआ, अभी 16 फरवरी आएगा, 20वां रिन्यूअल डालेंगे। ज्यादा नहीं, हमको लग रहा है स्मार्ट वैल्यू से मुझे लग रहा है 14-15 करोड़ रुपए इनकम किए होंगे हमारे, 14-15 करोड़ रुपए। एक स्मार्ट वैल्यू में जो सपना होता है, मोबाइल से लेके 2 व्हीलर 4 व्हीलर घर गाड़ी तक, बाहर का दुनिया में कई बार सिंगल होता है ना, लेकिन स्मार्ट वैल्यू में शादी छोड़ के बाकी सब डबल ट्रिपल होता है। पहला मोबाइल कीपैड वाला, फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन, फिर आईफोन, है ना, फिर पहला लैपटॉप, फिर कई सारे न्यू जनरेशन का लैपटॉप, फिर बाइक, उसके ऊपर बाइक, फिर पहला कार आया 2010 में इंडिगो CS, करीब करीब 5.5 से 6 लाख रुपए की गाड़ी। फिर दूसरा कार परचेज किए 10 अगस्त 2021 को 25 लाख रुपए का XUV गाड़ी लिया, है ना। पहला फ्लैट लिए, लगभग 18 से 20 लाख रुपए का फ्लैट परचेज किया, है ना। और फिर कई सारे बीच में अचीवमेंट हुए, लेकिन अभी एक घर बन रहा है, बड़ा एक्साइटेड हूं मैं भी उस घर के लिए। ऑफ कोर्स आने वाले 7-8 महीने में आपको उसका शानदार वीडियो मिलेगा। मतलब कई बार जब, चूंकि यहाँ विपिन भैया है, कई सारे सीनियर्स हैं यहाँ पे, शिव भैया है, कंपनी मैनेजमेंट है, मैं सभी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भागीरथ भार्गव को बनाने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। अभी भैया ने एग्जांपल दिया ना गाय और शेर वाला, तो भागीरथ भार्गव भी कुछ नहीं था स्मार्ट वैल्यू में, या कुछ नहीं है आज भी विदाउट ऑफलाइन। ऑफलाइन की वजह से ही सब कुछ हुआ है। तो अभी जब भी प्रोग्राम वगैरह में जाते थे, कई बार 5 स्टार होटल में रुकते थे, कई बार अच्छे प्रॉपर्टी में जाते थे, तो मन में ख्याल आता था कि एक 5 सितारा होटल बनाने का खर्चा बहुत है, लगभग 100-200 करोड़ रुपया, या 100-150 करोड़ रुपया तो होगा ही होगा। तो मन में लगता था कि 5 सितारा होटल तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर स्मार्ट वैल्यू में अच्छा लेवल में आए, अच्छा इनकम किए, तो एक 5 सितारा घर तो जरूर बनाएंगे, है ना। 5 स्टार घर तो जरूर बनाएंगे। आज 1000 स्क्वायर फीट का गार्डन, अपना खुद का जिम का एरिया, अपना खुद का पर्सनल थिएटर, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, ग्राउंड से लेके 3 तल्ला, है ना। अपने घर में स्विमिंग पूल, जकूजी वगैरह जो होता है, मतलब ऑलमोस्ट नियर बाय, भैया बोले 5 करोड़, तो वो नेटवर्कर का प्राइस है, 5 करोड़ हो ही जाता है ना। आप देखोगे कोई भी चीज आप अचीव करते हैं तो उसका दाम दुगना हो जाता है, क्योंकि हम लोग अचीवमेंट करने का स्टाइल थोड़ा अलग है ना। तो बड़ी लकी हूं कि मैं आने वाला डेट में उस घर का ऑनर बन जाऊंगा। अभी घर का लगभग 70-80% काम हो चुका है, बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू। शायद एक जिंदगी में रहते तो पूरा लाइफ में नौकरी में कितना अर्न करते, कितना काम करते मुझे नहीं पता, लेकिन स्मार्ट वैल्यू में काफी मिला है। जब जो लड़का स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले कोई शायद स्टेट टू स्टेट घूमने की हैसियत नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू में आके करीब 14 से 15 कंट्री स्मार्ट वैल्यू की वजह से, सारे सीनियर की वजह से, कंपनी मैनेजमेंट की वजह से यहां से घूमने का मौका मिला। 4 बार थाईलैंड गए, 2 बार नेपाल, हांगकांग, मकाओ, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, वियतनाम, बहुत सारे कंट्रीज यहां से जो क्वालिफाई है, जिसमें अभी घूमने जाना है। लेकिन ये सारे कंट्रीज में एक मजेदार चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्मार्ट वैल्यू में सबसे ज्यादा रोकने टोकने वाले कौन होते हैं? घर वाले। yes. आपको कैसा लगता है उस समय कि ये मेरा दुश्मन जैसा है ना? मम्मी पापा, मम्मी तो कम डांटती है, पापा थोड़ा ज्यादा रोल निभाते हैं। हर कोई अपने पापा को विलन समझता है ना। एक्चुअली पापा विलन नहीं है, पापा तो वो स्क्रिप्ट राइटर है, या एक वो डायरेक्टर का रोल पे है जो आपको सुपर हिट होते हुए देखना चाहता है ना। हम लोग अपने फादर को क्या सोचते हैं कि हमारा लाइफ का बहुत बड़ा रुकावट है, ये नहीं समझिए, वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा फ्यूल है। वो
वो जलन, वो आग है जिनको आपको प्रूफ करके दिखाना है। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बहुत दिखाने में लगे रहते हैं, इसको दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे, दोस्त को दिखाएंगे, रिलेटिव को दिखाएंगे। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम में मस्त रहिए। अगर जिंदगी में किसी को सबसे ज्यादा खुश करना है तो वो है अपने पापा और अपना मम्मी, अपना फैमिली के लिए काम करना है आपको। एक समय ऐसा आया जब मेरे फादर स्टेटमेंट देते थे कि जब मैं भागीरथ को स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने के लिए पैसा दे रहा था तो मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। क्यों आंसू गिर रहे थे? क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा कुछ इस टाइप का काम करेगा, मार्केटिंग करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेगा। बड़ा इंसल्ट टाइप का फील करते हैं गार्जियन लोग, क्योंकि आज भी इसको लोग प्रोफेशन नहीं मान रहा है। लोगों को प्रोफेशन क्या लगता है? रेलवे, बैंक, टीचर, नौकरी ही प्रोफेशन है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो भारत के अर्थव्यवस्था के कितनी बड़ी हिस्सा बन चुका है कि लगभग आज के डेट में बात करेंगे तो 25 से 26 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर पर ईयर में केवल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग मतलब इंडिया गवर्नमेंट को देता है दोस्तों, 26,000 करोड़। इसका डेटा आपको देखना है, गूगल पे जाके देखना। और वो दिन दूर नहीं है, यह दिन आ चुका है जब हम लोग भी प्राउड से बोलना शुरू कर दिए हैं, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, है ना? क्योंकि ये वो जगह है जहां ना कोई फॉर्म भरना है, ना कोई कंपटीशन निकालना है, ना कोई धक्का खाना है, ना ऊंचा जाति, ना छोटा जाति, ना परसेंटेज, ना नंबर, इक्वलिटी है। अगर दुनिया में कोई इक्वल है तो भगवान है, और धरती में अगर कोई इक्वल है तो वह स्मार्ट वैल्यू है, जो किसी जात पात को नहीं मानता है ना? हर बंदा यहाँ आके लाइफ में सक्सेस कर सकता है दोस्तों, हर बंदा लाइफ में सक्सेस कर सकता है, बस उसके अंदर सक्सेस करने की वो भूख होनी चाहिए। कोई सक्सेस किसी को नहीं बनाता है, ये गलत है। उसने सक्सेस बना दिया, उसने, कोई किसी को नहीं। जिस दिन आप ठान लोगे कि आपको सक्सेसफुल बनना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको अनसक्सेस होने से रोक पाएगा। अनसक्सेस होने का तो कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। समय घूमता गया, 2006 से 2010 तक इतना सभी इज्जत घर से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। 2012 तक कोई इज्जत नहीं मिला, शादी हो गई, ससुराल वाले भी दुखी हो गए। ऐसा लड़का से शादी हुआ जिसका तो कोई फिक्स इनकम ही नहीं है, पता नहीं बेटी का क्या होगा, है ना? 13 में शादी, 14 में अपनी वाइफ को हनीमून टूर के लिए थाईलैंड लेके चला गया स्मार्ट वैल्यू से। थोड़ा घर वाले को लगा अच्छा नया नया कंपनी है, मिल गया होगा, चला गया होगा। साला वैल्यू ही नहीं देता है तो कुछ भी कर लो, सब बोलता है अच्छा हुआ है, उसका जिंदगी में नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा हुआ है उसके बाद बोलता है अच्छा हुआ है ना, देखते हैं आगे होगा कि नहीं होगा। और मेहनत किया, थोड़ा और मेहनत बढ़ा है ना? धीरे धीरे और भी चीजें ऐड होने लगे। कारोबार तो हो चुका था, जब पहला फ्लैट लिया, ठीक है, अभी कंपनी में कुछ पैसा आया तो फ्लैट ले लिया है, देखते हैं कब तक चलेगा। यही सब कुछ सुनने को मिलता था दोस्तों। लगा इतना से काम नहीं चलेगा, थोड़ा मेहनत बढ़ाना होगा, है ना? धीरे धीरे काम किए। मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ विपिन भैया को। पर्ल अचीवर से लेके डायमंड अचीवर तक बनाने में इनका जो रोल रहा है, मुरली भैया है, शिव भैया है, हमेशा बोलते थे क्या भागीरथ कैसे काम कर रहा है तू यार, तेरे को डायमंड बनना है, प्रिंस बनना है, क्राउन बनना है। और अभी मात्र 50 स्टेप दूर हूं अपना नेक्स्ट लेवल जीनियस से, यानी जो क्राउन अचीवर था पुराना, है ना? 50 स्टेप अभी दूर हूं। तो जमीन से यानी फर्श से लेकर आज तक पहुंचा है। धीरे धीरे समय बदला, और आपको पता है कि डायमंड अचीवर का इनकम स्मार्ट वैल्यू में इतना तो है कि कम से कम मार्केट का कोई ऑफिसर क्लास का आदमी भी उसको बीट नहीं कर पाएगा। 60 लाख रुपया कम है क्या एक साल में? 5 लाख रुपए हर महीने में इनकम कर रहे हो आप। तो अब रिश्तेदारों में बात होने लगा। अभी मैं एक शादी अटेंड करने गया था अपने फैमिली का, तो मैं किसी को नहीं जानता हूं, क्योंकि ससुराल वाले कभी इज्जत दिए नहीं उस तरह से, तो मैं ज्यादा इज्जत के लिए कभी वैसा सोचा भी नहीं। जब शादी हो रही थी, यानी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसकी शादी हो रही थी, तो उसके फैमिली वाले को मैं ना देखा हूं, ना मैं जानता हूं, ना मैं मिला हूं। तो ऐसे ही जब हम लोग बैठ के गेट टुगेदर बात हो रहा था, तो उसकी जो लड़की की बहन थी, है ना, वो बोली भैया आपको तो यहाँ मन नहीं लग रहा होगा। हम बोले क्यों? बोला अरे आपका तो बात ही अलग है। हम बोले क्या बात अलग है? अरे आपके बारे में क्या नहीं है, आपके इंस्टा पे देखा हूँ,
आपका बारे में सुना हूँ, आप तो अलग ही, आप देश विदेश घूमते रहते हैं, आप तो लाखों में इनकम करते हैं, ये वो। हम बोले ये बात सुन के अच्छा लगा, थोड़ा दोबारा करो ना, दोबारा करना है ना। सारा ये पहली बार डरना शुरू कर दिया इन लोग, तो अब ना अच्छा लगने लगा। 2023 में कंपनी का ट्रिप जा रहा था दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2023 का ट्रिप जब मैं थाईलैंड को कई बार रिपीट किया, तो 2023 में मेरे को ऐसा लगा, चूंकि पापा को मुझे बहुत इच्छा था कि उनको एक बार जहाज बैठाना है। कई लोगों का, आपका भी देखिए, आपको दोस्ती करना है ना, अपने बाप से करो, अपनी माँ से फ्रेंडशिप करके देखो, क्या मजा आएगा आपको। जो बाबूजी बचपन से लेके कक्षा से लेके बनियान तक का आपका ध्यान रखे, भाई हमारा भी तो कुछ फर्ज है उनके लिए, है ना। केवल अपने लिए काम मत करो, आप हमेशा टारगेट रखो कि मेरा फैमिली मेरे साथ होना चाहिए। कोई तो एक परफेक्ट इमोशन होना चाहिए, हाँ, कोई एक परफेक्ट वजह होना चाहिए। और मेरे को ये बात बहुत चुभता था, क्योंकि फादर को लगता था ना कि मेरा बेटा नौकरी करता तो ज्यादा अच्छा था। ऐसा नहीं मुझे नौकरी का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा 100,000 बार इनके बातों पे एग्री करता हूँ। विपिन भैया का जो बोलते हैं ना, हम जो प्लानिंग बनाते हैं, जो ऊपर वाला प्लानिंग बनाता है। 2005 में आर्मामेंट टेक्नीशियन आर्मी में मेडिकल अनफिट हुआ था मैं, सी भैया को भी मालूम है, और भी कई सारे दोस्त थे मालूम है। मतलब यूं समझ लो कि मैं 2005 में आर्मी में नौकरी करने के लिए पूरी तरह से सेलेक्ट हो गया था, लेकिन इन द लास्ट मोमेंट में हम छट गए। सोचो कैसा लगा होगा, दुख लगा होगा। और 2006 में बाय डिफॉल्ट हमको स्मार्ट वैल्यू मिला, बाय चॉइस नहीं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसको ज्वाइन किया, साथ में किया। अब मैं कंपेयर करता हूं कि 2006 में जो बंदा मेरा दोस्त नौकरी में आया, 7,000 से सैलरी स्टार्ट हुई थी उसकी आर्मी में, और आज उसकी 70,000 की सैलरी है। मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने फादर का माइंडसेट को लेकर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। उनके लिए तो नौकरी अच्छी थी, तो आज मेरा तनख्वाह कितना होता, 70 से 80,000। आज जो जिंदगी हमने जिया स्मार्ट वैल्यू के हेल्प से, क्या वहां से पॉसिबल था? हम अपने पापा को बोले कि देखिए आप लोग पुराने सोच के आदमी है, अगर मुझे अपने जगह से दिल्ली जाना हो तो आप बाय कार जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, लेकिन जिसके पास साधन है वो बाय प्लेन भी जा सकता है। हमें दिल्ली जाने से मतलब है, बस से ही जाना ये जरूरी नहीं है। हमें लाइफ में सक्सेस होना है, पैसा कमाना है, लाइफ बनाना है, जिंदगी जीना है। जरूरी नहीं है कि हम ये नौकरी के रास्ते से ही करें, कोई और भी रास्ता हो सकता है। आज मैंने अपने फादर को टारगेट किया कि मैं फादर को कभी नहीं गलत बोलूंगा। मेरे में दम होगा, मेरे सिस्टम में दम होगा, हम ऐसा काम करेंगे। एक दिन फादर को गलत लगेगा कि मैं इस लड़के को प्यार नहीं किया, 10 साल तक इसको कोसते रहा, इसके पीठ पीछे नेगेटिव बोलते रहा, इसके मनोबल को तोड़ते रहा, लेकिन मैं स्मार्ट वैल्यू से प्रूव करूंगा। आपको शर्माना पड़ेगा, आपको घबराना पड़ेगा, आपको जरूरत फील करना पड़ेगा कि अगर काश पहला दिन से बच्चे को सपोर्ट करते तो भागीरथ यहां से यहां रहता है ना। 2023 में जैसे बाबूजी आपसे पूछते होंगे, बेटा मेला जाओगे, हाँ नानी यहाँ जाओगे, फुआ यहाँ जाओगे। मैं सडनली फोन किया घर में पापा को, अब बोले पापा, बोला हाँ बोलो, अब बोले फॉरेन जाओगे। सरप्राइज हो गए वो, हम बोले विदेश जाएंगे। अरे क्या बोल रहा है, कब जाना है? हम बोले 6 दिन बाद जाना है। 6 अक्टूबर 2023 को फॉरेन ट्रिप जा रहा था कंपनी, है ना। तो हमने पापा को फोन किया, पापा बिलीव नहीं करोगे, फोन पे रोने लगे दोस्तों। क्योंकि हम 3 भाई हैं, एक भाई इतना भी अच्छा नहीं बना पाया अपने माहौल को, उसका फादर से हमेशा तू में होता रहा। एक मैं ऐसा बेटा हूं जिसने आज तक फादर को कभी जिंदगी में अपने तरफ से किसी भी तरह का कोई ऐसा हरकत नहीं किया जिनसे उनको इस बात का अफसोस हो कि मेरा बेटा मेरे साथ बदतमीजी किया। क्योंकि ये परवरिश हमें स्मार्ट वैल्यू से मिलती है। बोला क्या करना पड़ेगा? हम बोले 4 कुर्ता, 4 पजामा, 4 बंडी लेना पड़ेगा, और जो आज तक नहीं पहने वो पहनना पड़ेगा। हम बोले क्या पहनना पड़ेगा? बोला आपको ट्राउजर, हाफ पैंट, टी शर्ट पहनना पड़ेगा। हमारे फादर पूजा पाठ करते हैं, बढ़िया साधु संत टाइप का आदमी है, 80 इयर्स का एज में अभी है वो, 80-81 में। मेरा सेकंड चॉइस था कि एक और किसी को फैमिली वाले को ले जाता हूँ, जो कि स्मार्ट लो मौका दिया है तो घुमाना है सबको, है ना। तो हमने बोला अपनी वाइफ को, यार तारम को ले लेते, मेरा छोटा भाई है। तो मेरी वाइफ बोली कि तारम तो कभी भी चला जाएगा, पापा को आप ले लीजिए। तो पापा को हमने अपने बताया, तो मुझे लगा ये मेरे पापा को इतना केयर कर रही है तो एक और शादी के बाद पापा मिल जाता है ना।
अब बोले हटाओ साला, इतना दिन तो टेंशन में रखा ही है, इस बार हम ही उसको कम से कम खुश करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला ऐसा करो, पापा को फोन लगाया जाए, केबीसी की तरह बोले एक बार लगाया जाए ससुर जी को फोन। तो वो भी अपने पापा से कम बात करती, मम्मी को फोन लगाई ये पूछने के लिए। और भगवान कसम बता रहा हूं, मैं मन से यही सोच रहा था ये बंदा ना बोल दे, क्योंकि मैं ले जाने के मूड में नहीं। लेकिन घर का लड़ाई, घर का भी मेंटेन करना है ना टेम्परेचर, इसीलिए बोला अच्छा ठीक है बात कर लो। लेकिन मैं एकदम 100% श्योर था ये बंदा ना बोलेगा। पहली बार मेरा सब गलत गया। हमको लग रहा है फोन पे ही बैठा हुआ था क्या बंदा, इधर से पूछ रही इनके कंपनी का ट्रिप जा रहा है तो क्या पापा जाएंगे फॉरेन घूमने के लिए। तो माँ जब तक बोलती उससे पहले उधर से आवाज आ रहा है कैसे नहीं जाएंगे। बोले साला बड़ा निर्लज निकला यार, हम तो सोचे थे एकदम नहीं बोल देंगे ये। मेरे बड़ा प्राउड हुआ कि मैं दोनों फादर को बच्चों की तरह शॉपिंग किया उनके लिए, दोनों का पासपोर्ट विद इन अ वीक में बनवाए। और मैं जब रांची से मतलब हजारीबाग से कलकत्ता एयरपोर्ट पे ले गए, मेरे फादर उस ट्रिप में कम से कम 50 बार से ज्यादा रोए होंगे दोस्तों। वो बिल्डिंग्स, वो एयरपोर्ट, लॉन्च में जब खाना खाने के लिए गए तो मेरे ससुर थोड़ा अल्कोहल लेते हैं, फादर पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है, इनको वेज खाना खिलाया। और लॉन्च में क्या था, एक एंट्री पे 2 पैक फ्री रहता है। तो हम बोले कितना पैक चलेगा आपका, तो शर्मा रहे हम, क्या आज मत शर्माइए, आज आपको घबराना है, शर्माना है, छोड़ना है, आज आपको विदेश लेके जा रहे हैं ना। 4 पैक बंदा एकदम बढ़िया से मस्त टाइप का रेड वाइन टाइप का चीज पिया वहां पे, है ना। हम बोले मैं दिख रहा हूँ, हाँ दिख रहे हैं। हम बोले हाँ दिखना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। पूरा ट्रिप को एंजॉय किया एकदम मस्त टाइप से। मेरे फादर इन लॉ कौन है, मेरे फादर इन लॉ वो है जिन्होंने अपने जिंदगी का 70 साल 65 साल रेलवे में नौकरी किया, डीआरएम से रिटायर्ड किए, लेकिन जिंदगी में ट्रेन छोड़ के कभी हवाई जहाज का चक्का नहीं चढ़ा था बंदा। ये स्मार्ट करने से हम लोग फ्री का रेलवे का टिकट में कम से कम 50 बार वैष्णो देवी और पटना कर दिए, क्योंकि से केवल वैष्णो देवी उनको देखा हुआ था। जब देखे ट्रेन कहाँ गए पापा वैष्णो, हम कह रहे वैष्णो देवी में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या उनका, इतना सारा इंडिया में जगह है, देश है विदेश है, कहीं नहीं जाते, खाली वैष्णो देवी। पहली बार बंदा जहाज बैठा, 5 स्टार होटल में रुके, हम लोग के कंपनी का पूरा क्राउड देखा, कंपनी का सेलिब्रेशन देखे, मीटिंग देखे, प्रोफाइल देखा। हम क्या बोले उस दिन से मेरा इज्जत साला 4 चांद पे चला गया मेरा इज्जत। हमको लगा काश अगर इनको पहले ले जाते तो और ज्यादा अच्छा होता है ना। तो बहुत कहीं अनकही कहानियां हैं लाइफ में, बहुत सारे स्टोरीज है। 19 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ का जर्नी रहा है। मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, इतने सारे सीनियर कंपनी मैनेजमेंट, खुद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आपके प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं, तो आपको वो प्रूव करके दिखाना है। हम लोगों की एंटायर टीम का वन ऑफ द मोस्ट लवेबल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्लीन हार्ट बंदा जिसको बोलते हैं, जिसका हार्ट पूरा क्लीन है, मजहर आलम के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं। आप बहुत लकी हो कि आपको मजहर आलम जैसा अपलाइन मिला है दोस्तों। मजहर आलम जैसा अपलाइन मिलना अपने आप में बहुत लकी बात है। तो मैं अपने तरफ से मजहर आलम पूरे एंटायर लीडरशिप को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और इस प्रोग्राम में जो लोग अवार्ड ले रहे हैं, सभी को अपने तरफ से बेस्ट विशेष देना चाहूंगा। और जहां जा रहा हूं, जो भक्त महाकाल का है ना, तो महाकालेश्वर से भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सब लोग स्मार्ट लोग आगे बढ़िए, सक्सेस करिए, गर्दा उड़ा दीजिए। और इस जो जर्नी में आप लोग को एक्स्ट्रा माइलेज जो मिला है, इसका लाज रखना आप लोग, है ना। 1000 डीडी मारिए, 1000 डीडी। लास्ट में एक बात आप लोग को बोल के मैं आज का अपना बात क्लोज करेंगे। काम करो, बोलते हैं ना, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। हेलो, थोड़ा रिप्लाई करना होगा आप लोग को भी। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है, लेकिन जिंदगी हर कदम ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। तो विश्व में थैंक यू, जबरदस्त तरीके से काम करो। जय जय थैंक यू। और किस प्रोग्राम में शिरकत ने जो 4 चांद लगाया।